आर्नोल्ड क्लासिक 2026 आने में 4 हफ्ते से भी कम यानी 1 महीने से कम पड़ा हुआ है और अब हार्डी शुपन के भी अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। ये समझ में आ रहा है कि ईरान में अब इंटरनेट बंद नहीं रहा और हार्डी लगातार अपडेट्स के जरिए बहुत कुछ कह चुके हैं पहले ही। अगर आप उनको क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हार्डी ने अपने आप को कई सारे जो उन पे इल्जाम लगे थे उनसे अलग बताया है। हार्डी ने क्लियर कर दिया कि मैं किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी से जुड़ा हुआ नहीं हूं और मैं एक सोल्जर हूं, तो मेरे को इन सारी चीजों से अलग रखा जाए और जो भी ईरान के अंदर मास जेनोसाइड हुआ उससे मुझे जोड़ के ना देखा जाए। हमारा काम दोस्तों यहाँ पर एथलीट्स को कवर करने का होता है, वो कैसे दिख रहे हैं स्टेज पे और कैसे अभी दिखने वाले हैं उस चीज के बारे में बात करने का। तो हम डायरेक्टली वहीं पर ही चलते हैं क्योंकि ये सारी पॉलिटिक्स लगातार लगी रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। हार्डी के अपडेट्स इस बार बड़े इंप्रेसिव आए हैं। सबसे पहले इनका ये अपडेट आया था जिसमें कि ये मच राउंडर और मच हार्डर दिखाई दिए और बॉडी इसमें फुल है इस वाले पर्टिकुलर अपडेट में, और ये 7 हफ्ते पहले का इनका अपडेट है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, आर्नोल्ड आने में अभी 4 हफ्ते से भी कम बचे हैं, तो एक ये 3 हफ्ते पुराना अपडेट आप यहां से कह सकते हो। इसके बाद इनका एक और अपडेट आया और ये 5 हफ्ते दूर का अपडेट था। इसके अंदर आपको दिखाई देंगे हार्डी कंपैरेटिवली स्मॉल और स्पेशली इनके जो साइड क्वाड्स है जिनको जजेस पहले से ही क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत स्मॉल है, वो आपको यहाँ पर और वीक दिखाई देंगे। बॉडी कंप्लीटली फ्लैट है, यहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है, इस वजह से ये मसल उभर नहीं रही। मैं फिर भी ये मान के चलूंगा अगर बॉडी फुल हो जो स्टेज पे आ भी जाए तब भी ये मसल्स ऐसी नहीं दिख सकती जैसे कि डेरेक लंसफोर्ड के साइड हैमस्ट्रिंग के ड्रॉप्स दिखते हैं, तो वो फर्क तो रहेगा। और हार्डी को जजेस हमेशा डाउन मार्किंग करते हैं इसी बिहाफ पे कि आपके हैमस्ट्रिंग्स वीक है, डेरेक के तो बहुत अच्छे हैं, और कुछ और पार्ट्स जैसे कि फ्लैट चेस्ट का होना। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्डी शुपन रिब्ड है बट उस लेवल की राउंडनेस नहीं है। देखो लेग्स भी जब ये फ्रंट क्वाड्स जब मार रहे हैं तो उनमें फुलनेस नहीं नजर आ रही है। तो बॉडी अलग अलग फेज में अलग अलग दिखती है, जैसे जैसे आप डाइट डाउन करते हो बॉडी और फ्लैट होती चली जाती है, ये प्रोसेस ही ऐसा होता है। इसके बाद हार्डी का एक ये अपडेट आया था, इस अपडेट ने काफी ज्यादा मार्केट में हलचल मचा दी और ये हार्डी शुपन का पुराना ही अपडेट है, अभी ऐसे नहीं दिखते हैं ये। कुछ ये भी फोटोज आई थी हार्डी की, इसी अपडेट से ली गई है ये, और इसमें इनका बैक डबल बाइसेप बड़ा थिक दिख रहा है, वहीं चेस्ट आपको फ्लैट ही दिखेगी। फिर से मैं वही वाली बात रिपीट कर देना चाहता हूँ कि फुलनेस अटेन यानी कि कार्ब लोडिंग कर लेने के बाद भी हार्डी की चेस्ट कोई बहुत ज्यादा फुल नहीं आएगी, स्पेशली फ्रंट लैट स्प्रेड में इनकी चेस्ट फ्लैट पड़ने ही वाली है। ये देखा जा सकता है कि हार्डी लगातार पुराने अपडेट्स ही दे रहे हैं। ये वाला अपडेट भी इनका 6 हफ्ते दूर का है। देखो 6 हफ्ते पहले आपको बॉडी ज्यादा फुल दिखेगी, समझ रहे हो, बॉडी लगातार फ्लैट पड़ती जा रही है जैसे जैसे कॉन्टेस्ट करीब आता जाता है। एक एथलीट के साथ हमेशा यही होता है। नोटिसेबल इंप्रूवमेंट मुझे इनकी बैक में ही लगा अगर मैं सच बोलूं, और ये वही थिकनेस है जो इनको पहले ही लेकर आनी चाहिए थी। आर्नोल्ड में इनकी बैक इस बार अच्छी दिखेगी सबको। इसके बाद हम हार्डी के सबसे खतरनाक कंपेटिटर की बात कर लेते हैं, एंड्रयू जैक। और एंड्रयू भी इस बार लगातार अपडेट्स डाल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो इनके साथ हो रहा है। एंड्रयू के अंदर की हार्डनेस आपको ज्यादा तगड़ी लग सकती है। अब स्टेज पर कैसे आएंगे और कितने कम फ्लॉस के साथ आएंगे पिछली बार से, वो देखने वाली बात है, क्योंकि एंड्रयू जैक कोई कंप्लीट बॉडी बिल्डर नहीं है, इसीलिए हार्डी शुपन और डेरेक लंसफोर्ड आज तक इनको हराते हुए आए हैं। इस बार क्या ये गेम पलट सकता है? देखो पलट भी सकता है, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक में गेम पलटते हैं। और आर्नोल्ड में लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है हार्डी और डेरेक जैसे बॉडी बिल्डर्स को जजेस ने प्रेफरेंस दी है, भले सैमसन दौदा भी हो उनके सामने खड़े हुए। तो हो सकता है एंड्रयू जैक हार जाए, पर मुझे ये लगता है कि एंड्रयू जैक चेंज्ड आएंगे और बहुत ज़्यादा लोग अब इनकी इज्जत करने लगेंगे। हार्डी शुपन से ज़्यादा एक मोमेंटम एंड्रयू के पास शिफ्ट हो सकता है। अभी से ही लोग इनको मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर जब बोल रहे हैं, तो ये मैं तब कह रहा हूँ अगर ये आर्नोल्ड में इस बार जब आते हैं और ये सेकेंड आ जाते हैं तब भी लोग इनको हार्डी के ऊपर प्रेफर करेंगे, मुझे ये लग रहा है। अगर जीत गए तो ये नंबर 1 ओलंपिया कंटेंडर हो ही जाएंगे, पहले ही लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर ये हार भी जाते हैं तब भी हार्डी से ज्यादा पॉपुलैरिटी इनकी रहने वाली है। इस बार तो माहौल पूरा कुछ यही बन रहा है। और बॉडी अपडेट्स ये फुल पुश नहीं कर रहे हैं हार्डी शुपन की तरह, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत दिखाते रहते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों अगले अपडेट पे। मैं यहाँ पर आंड्रे ड्यू की बात कर लेना चाहता हूँ। आंड्रे भी क्योंकि आर्नोल्ड में खेलने वाले हैं तो लगातार अपने अपडेट्स पुश कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्लियरली ये केबल क्रॉस ओवर करते हुए अपना अपडेट डाला और बॉडी हद से ज्यादा हार्ड हो चुकी है। अभी भी देख लो 4 हफ्ते दूर की बॉडी इनकी कितनी ज्यादा रेडी चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इनके एब्स उतने नहीं दिखते पर यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। फिर भी आप अगर इनकी बॉडी देखो, ये जब ये पोज मार रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल की हार्डनेस तो है ही, लेकिन बॉडी एक्सट्रीमली ड्राई है। ये ड्राइनेस बड़ी अलग है इनके अंदर और बॉडी फ्लैट है। ये एक फुल बबली आंड्रे ड्यू नहीं है। इनकी बॉडी बहुत फ्लैट है बट बहुत ड्राई और हार्ड है। ये एब्स इनके जो अभी दिख रहे हैं यही स्टेज पे इस बार दिखने चाहिए। वैसे बताऊं आर्नोल्ड की लाइटिंग ना काफी अच्छी होती है, तो ये एब्स कुछ इस हद तक दिख सकते हैं। ओलंपिया में कुछ नहीं दिखता, आर्नोल्ड की लाइट्स अच्छी होती है। अब आंड्रे कोई परफेक्ट मेंस फिजिक एथलीट नहीं है, पर इस बार कहानी लग रही है अलग निकल के आएगी। स्टेज पे टॉप 3 के लिए कहीं ना कहीं फाइट करते हुए नजर आ सकते हैं इस बॉडी की वजह से।
टॉप 2 अभी भी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत तगड़े एथलीट्स हैं आर्नोल्ड में जिनको प्रेफरेंस ये जजेस देंगे ही देंगे, जैसे कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन हो गए, एडवन पल्मेरा हो गए, इमैनुअल हंटर। तो इनके बीच में आंड्रे ड्यू उतने परफेक्ट नजर नहीं आते जजेस को, स्पेशली यही एब्स वाली प्रॉब्लम। पर इस बार होगा, कांटे का मुकाबला होगा। मैं आंड्रे को अभी कहीं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, पर आप कहां करोगे अपने हिसाब से जरूर कमेंट करना। यहाँ पर हम चलते हैं अगले एथलीट पे और बात करते हैं राफेल ब्रांडियो की। राफेल के भी दोस्तों अपडेट्स लगातार आ रहे हैं और राफेल तो अब ऐसी बॉडी दिखाते हैं जो एक्सट्रीमली राउंड और बहुत ही ठोस दिखती है। इनके अपडेट्स में आपको ये बहुत ज्यादा रिब्ड नहीं दिखेंगे जितने की हार्डी शुपन या जितने एंड्रयू जैक्ट दिख रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं राफेल ना तैयार हो जाते हैं, तो इस बॉडी से हम इनको अभी जज ना करें बेहतर है। हालांकि इन्होंने बोल दिया 4 हफ्ते से कम रह गए हैं, टाइम टू गेट रेडी, सारे पोस्ट में इन्होंने कैप्शंस मेंशन करे। उसके बाद में हमें मतलब है इनकी बॉडी से, मैं कह सकता हूं कि काफ़ी परफेक्ट बैलेंस दिखाई दे रहा है लोअर बॉडी और अपर में, क्योंकि इनके लेग्स का आउटर स्वीप अप काफ़ी अच्छा डेवलप होता जा रहा है। एक वैसे ये क्लासिक फिजिक एथलीट ज़्यादा करके एक वैसा वाला फ्रेम कैरी करते हैं स्टिल, लेकिन राफेल ब्रांडियो बहुत ज़्यादा राउंडनेस शोल्डर्स में और चेस्ट में कैरी करते जा रहे हैं। ओवर द ईयर्स इन्होंने एक गुड क्वालिटी मसल पुट ऑन करी है। इससे पता लगता है कि एथलीट ऊपर की प्लेसिंग सिक्योर करने के काबिल बन रहा है और ये दुनिया के टॉप 8 बेस्ट बॉडी बिल्डर्स में आते भी है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कोई ड्रास्टिक चेंजेस है इनकी बॉडी में पिछले साल से अभी तक, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट लेकिन बहुत ही ठोस इंप्रूवमेंट करने वाले एथलीट्स में से है, तो इसीलिए ऊपर बढ़ रहे हैं। कमियां बहुत कम है इनकी बॉडी में और अच्छे पॉइंट्स के साथ में ये आर्नोल्ड क्लासिक में ऊपर आ सकते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है ये थर्ड आ जाए, हो सकता है थर्ड आ जाए और ये बहुत अच्छी प्लेसिंग होगी इनके लिए। वैसे बहुत तगड़ा कंपटीशन का लाइनअप पूरा है आर्नोल्ड का, एकदम स्टैक्ड यानी भिजा हुआ, काफ़ी सारे एथलीट से भरा हुआ लाइनअप है, तो थर्ड आना कोई बहुत आसान बात नहीं होगी इनके लिए। लेकिन कुछ नहीं पता, राफेल हो सकता है जजेस की प्रायोरिटी पे रहे ज़्यादा करके एज कम्पेयर टू निक वॉकर, क्योंकि निक तो है ही ना, और निक का भी अभी आपको अपडेट देता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो राफेल के इस तरीके से लेग्स दिखाई दे रहे हैं और अच्छे क्रॉस ट्राइशंस दिखते हैं। यही आउटर स्वीप है जो निक वॉकर पे नहीं दिखता और जजेस उनको हमेशा मार्क डाउन कर देते हैं। और फ्रंट स्वीप भी राफेल के अच्छे दिख रहे हैं जब ये राउंड होकर आते हैं स्टेज पे, तो और अच्छा सेपरेशन दिखाते हैं। हम बात कर रहे थे दोस्तों निक वॉकर की, तो अगला अपडेट इन पे आ जाता है। निक लगातार अपडेट्स पुश करते हैं, पर इस आर्नोल्ड क्लासिक में ये देखा गया कि कम इन्होंने अपने बॉडी अपडेट्स दिखाए, पर वो कम भी काफ़ी ज़्यादा है और एथलीट्स तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते। उस हिसाब से निक ने अभी भी बहुत अपनी बॉडी दिखाई इस पूरे कॉन्टेस्ट प्रेप में। निक की अभी हाल ही में ये बॉडी आई है, एक टॉप एंगल से इन्होंने ये तस्वीर खींची है जिसमें कि इनकी वेस्ट ताकि छोटी दिखे। स्टिल मैं बोलूँगा वेस्ट कोई बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं दिख रही है। शोल्डर्स तो बड़े दिखेंगे क्योंकि एंगल ऊपर का लिया हुआ है। हालांकि इनकी बॉडी अभी फ्लैट है, ये और राउंड होंगे, पर निक की बॉडी इस हिसाब से भी 3.5 हफ्ते दूर अगर हम देखें तो सही है। ये अगर स्टेज पे आए तो इस बार कुछ अलग कर सकते हैं। जो गलतियां ओलंपिया में करी जैसे कि ब्लोटेड होकर आना, वो इस बार ये आर्नोल्ड में नहीं करेंगे। मुझे लगता है इतना तो इनको क्लियर पता है, क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया था कि मेरे से कुछ गलतियां हुई, मेरी पीक मिस हुई, जिसके चलते निक ओवर कार्ब लोडेड दिखाई दे रहे थे क्लियरली मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पे पिछले साल और 6ठे नंबर पर चले गए। आर्नोल्ड में तो अक्सर ये देखा गया है कि एथलीट्स अपनी पीक हिट करते हैं, तो उम्मीद तो है कि निक वॉकर इस बार ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड वेस्ट के साथ आएंगे। हालांकि अपडेट्स इस तरफ उतना ज़्यादा इशारा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी वेस्ट कोई बहुत छोटी हो गई है। हालांकि एंगल्स ऊपर के ले रहे हैं, कोशिश भी कर रहे होंगे, पर साइज़ बढ़ता है एथलीट्स का धीरे धीरे करके, खास तौर से ऐसे फ्रेम पर जो फ्रेम निक वॉकर के पास है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी अपने और बॉडी में साइज ऐड करोगे तो वेस्ट एकदम कॉम्प्रोमाइज़ और एकदम ब्लॉकी होने लगती है। देखते हैं निक स्टेज पे कंट्रोल किस तरीके से लाते हैं। वैक्यूम करना ही, आज भी मैं आपको दोस्तों बोल दूं, वैक्यूम करना ही इन पे इकलौता ऑप्शन बचेगा। अभी नहीं तो बाद में जाके करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा इन्हें भी। जितना डिले करेंगे उतनी ही पोजीशंस इनकी खराब होती चली जाएगी, क्योंकि जजेस आजकल ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। चाहे ना चाहे पर निक को अपनी ये जिद छोड़नी पड़ेगी वैक्यूम पुल ना करने की। बाकी जो ओलंपिया में गलती करी थी वो आर्नोल्ड में नहीं कर सकते ये, इनको ड्राई आना पड़ेगा और इतना ओवर कार्ब लोडिंग नहीं चलने वाली है। अब चाहे निक अपने कोच की गलती बताएं या अपनी गलती बताएं ओलंपिया में इस तरह दिखने के लिए, लेकिन आर्नोल्ड में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। और इसलिए इस बार दिख भी रहा है कि निक ने कोई अपनी हाइप क्रिएट नहीं कर रही है कि मैं आऊँगा आर्नोल्ड क्लासिक में नंबर 1 पे। ओलंपिया में अक्सर बोलते हैं मिस्टर ओलंपिया, खुद को ही पहले डिक्लेयर कर देते हैं, थोड़ा सा चुप रह के चल रहे हैं। बाकी मुझे पता है निक वॉकर
ज़्यादा चुप रहते नहीं है, और ये आप ज़रूर कहीं ना कहीं सुन लोगे कि आर्नोल्ड क्लासिक तो मेरा ही टाइटल है, एक ना एक बार ये बोलेंगे ज़रूर। बाकी हाँ, लगातार अपने क्वाड्स में ये साइज तो पुट ऑन कर ही रहे हैं। इनके क्वाड्स को देख करके बस आंखें तब फट जाती है जब हम इनको लेग प्रेस करते हुए देखते हैं और इनके हैमस्ट्रिंग्स, हद से ज़्यादा बड़े हैमस्ट्रिंग्स हमें दिखाई देते हैं। इतना मास है यार, ये आज के बॉडी बिल्डर्स में किसी पे ऐसे वाले हैमस्ट्रिंग नहीं है, पूरे ओलंपिया लाइनअप में नहीं है। लास्ट बिग रैमी पे इस तरीके के हैमस्ट्रिंग्स देखे गए थे जो निक वॉकर दिखा रहे हैं, पर निक के साथ वही है, साइड क्वाड्स ना होने के कारण ये हैमस्ट्रिंग्स उतनी मदद कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये तो दिखेंगे ही तब ना जब आप बैक पोजेज हिट करोगे। बाकी इस बार ये निक के जो फोटोज आई थी हमने ऑलरेडी पहले कवर कर ली थी, परफेक्ट शेडो के अंदर अपने साइड क्वाड्स को दिखाने की इनकी एक बहुत अच्छी कोशिश थी जो कामयाब भी हुई। बस ये कोशिश स्टेज पे भी ऐसी कामयाब हो जाए और इनके लेग्स ऐसी दिख जाए, मज़ा आ जाएगा। उम्मीद तो है ओलंपिया से तो डेफिनेटली बेहतर दिखेंगे, ये तो पहले ही हम कह के चल सकते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद अगला अपडेट उस एथलीट पे है जिसको मैंने एकदम से जब देखा था तो मुझे लगा उसने फोटोशॉप कर लिया है। देखो दोस्तों, सैम स्युलक की मैं बात करके चल रहा हूँ। इनके अपडेट्स में अभी तक कुछ बॉडी इस तरीके से इनकी दिखाई दे रही थी। शोल्डर्स अच्छे थे, पिछले साल से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी की इनकी बॉडी इन्होंने जब दिखाई, ये कुछ नेक्स्ट लेवल का ही साइज इन्होंने अचीव कर लिया है। और ये क्लियर दिख रहा है कि सैम ने एक बार पीक करने की कोशिश करी है, यानी खुद को फुल करने की कोशिश करी, क्योंकि समय से बहुत पहले ये श्रेडेड हो गए थे। सब लोग कह रहे थे इतना पहले स्टेज रेडी होके बैठ गए हो, स्टेज पे अच्छे नहीं दिखोगे, वॉश्ड आउट दिखोगे। पर ये जो इनकी बॉडी हाल ही में इतनी ज़्यादा फूली है ना, राइट साइड पे जो आपको दिख रही है, ये साइज पहले बात इनकी बॉडी में कभी था ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम हम नए मसल फाइबर्स आते हुए देख रहे हैं, और ये तभी हो सकता है जब एथलीट बहुत समय से डिप्लीटेड हो और बीच में उसने एक पीकिंग प्रोटोकॉल आजमाया हो, पता लगाने के लिए कि स्टेज पे मैं कैसा दिखूंगा, कार्ब्स की एक प्रॉपर लोडिंग करी हो। एक तरह से समझ लो इन्होंने ये स्टेज का कंपटीशन खेल लिया, कार्ब लोडिंग करके पीकिंग भी अपनी चेक कर ली, नए मसल फाइबर्स किस तरीके से दिख रहे हैं उसके बाद ये भी देख लिया, बॉडी ड्राई भी दिख रही है। तो अब इनको बस दोबारा रिपीट करना है इस चीज़ को 3 हफ्ते बाद एक शो जिसका नाम है आर्नोल्ड क्लासिक। तो ये एक बहुत सही प्रिपरेशन है, ये कोई नूब या फिर कोई नया एथलीट नहीं करेगा। एक बहुत प्लानिंग के साथ चलने वाला एथलीट ये करता है कि एक बार पहले पीक होके देख लो, चीज़ें अगर गड़बड़ होती होंगी तो 3 हफ्ते बाद सुधार लेंगे। सैम ने पिछले साल भी ये करा था, जिस शो में पहली बार इन्होंने खेला था उसमें कुछ गड़बड़ियाँ कर दी थी, लेग्स को टाइट करना भूल गए थे, फिर जैसे ही आर्नोल्ड क्लासिक में आए वो सारी गलतियों को सुधारा और आर्नोल्ड में प्रो कार्ड जीत लिया था। ये इस तरीके से करने के आदी हैं, ये पैटर्न इनकी नेचर में देखा जा सकता है। और स्टेज पर अगर ये ऐसे दिखेंगे तो यार ये कोई हल्के में लिया जाने वाला, एक हवा में करे जाने वाला कोई प्रो डेब्यू नहीं है, ये सीरियसली करने वाले हैं इस चीज़ को। ये एथलीट सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये तो साबित हो रहा है। ये साइज शोल्डर का आप देखो ना, ये दिसंबर की फोटो है जो लेफ्ट साइड में दिख रही है, और ये अभी के सैम है। कितना ज़्यादा मसल गेन कर लिया यही साफ साफ आपको दिखेगा। उसके अलावा बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड है ना, आपको इनके शोल्डर्स में अगर मैं स्ट्राइशंस दिखाऊं तो आप देखो इस वाली फोटो में डीप स्ट्राइशंस, ये एक बहुत अच्छी मसल मैच्योरिटी की पहचान है। अब ये दोस्तों एक जेनेटिक्स की भी बात होती है, किसी किसी में जल्दी हिट होती है मसल मैच्योरिटी, पर सैम ने जो मसल्स पुट ऑन करी इतने कम समय में, पिछले 1 साल से अभी तक में, ये बॉडी बिल्डर पूरा चेंज हो चुका है। ये तारीफ करने वाली बात है। ऐसा लग रहा है साइज डबल हो गया है। एक क्लासिक फिजिक एथलीट, एक बहुत अच्छा हाई लेवल का क्लासिक फिजिक एथलीट जो टॉप 5 टॉप 6 में आता है, उसकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती है। सैम वहाँ तक एकदम ही पहुँच गए, और मेरे को सही में ये लगा यार ये फोटोशॉप है, जब तक मैंने इनकी ये वीडियो खोल के नहीं देखी थी। सच में ये एथलीट ऐसा जाएगा इतना ऊपर, और लोग हल्के में ले रहे थे इन्हें, नहीं पता था किसी को भी। स्टेज पे हो सकता है एक बारी कोई एथलीट पीक ना कर पाए, हो सकता है कर जाए, अच्छे अच्छे एथलीट्स फेल हो जाते हैं यार, लेकिन फिर भी इस एथलीट ने जो यहाँ कर दिया है दिसंबर से ये फरवरी तक में, बहुत बड़ी बात होती है। और अभी और अच्छे स्टेज पे ये दिख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये स्टेज वाली कंडीशनिंग पे खड़े हुए हैं, बस थोड़ी इनको अपनी स्किन और पतली करनी है, जो इन्होंने बोला कि वाटर डिप्लीट करके कर देंगे, और मसल्स और यहाँ से राउंडर दिख सकती है। अब ये हो सकता है कि राउंडनेस के चक्कर में ये ओवर कार्ब लोड कर लें और वही वाली गलती कर दे जो सारे एथलीट्स करते हैं, यानी ये जो शोल्डर्स में अभी आपको डीप स्ट्राइशंस दिख रहे हैं ये सॉफ्ट पड़ जाएं, पूरी बॉडी सॉफ्ट पड़ जाए, ये गलती हो सकती है। ये एक परफेक्ट इनकी बॉडी मुझे लग रही है इस समय पे। हालांकि बॉडी बिल्डर्स हमेशा एक वो रहता ही है ना कि और बेहतर दिखना है, और ये गेम ऐसा है कि और बेहतर के चक्कर में आप वर्स्ट वाली सिचुएशन में जाने लगते हो, उस वाली साइड को पकड़ने लगते हो। ये गेम ही ऐसा है कि एक्सट्रीमिज्म का गेम है, लेकिन जब बात होती है पीकिंग की तो आपको एक फाइन लाइन में रहना पड़ता है। वहाँ पे अपने उस नेचर को हटा करके आपको बीच में बिल्कुल जहाँ पर कि परफेक्ट दिखो, ना तो फ्लैट दिखो ना ओवर दिखो, वो परफेक्शन लाना पड़ता है। हो सकता है सैम उस चीज़ को एक बारी को मिस कर दें, पर मुझे लगता है कि शायद नहीं करेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ ये नहीं करेंगे, नहीं कर रहे इस बार ज़्यादा छेड़छाड़। ये बहुत लीनियंसी के साथ में क्रूज ही तो कर रहे हैं, तब से इसी कंडीशनिंग पे थोड़ा थोड़ा करके बने हुए हैं, ज़्यादा टेंशन में नहीं आ रहे हैं,
टाइम से पहले रेडी भी हो गए हैं और ज़बरदस्त अपनी लाइफ की बेस्ट एवर शेप में दिखाई दे रहे हैं। सैम ने अभी अपने हैमस्ट्रिंग्स भी दिखा दिए, इनकी लोअर बॉडी भी बहुत इंप्रूव हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़े थोड़े हिस्से बस ऊपर के देखे हैं, इनकी लोअर बॉडी भी इन्होंने दिखाई। आप ग्ल्यूट्स देखो, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है उस मसल में। तो सेपरेशन तभी आ रहा है, हैमस्ट्रिंग्स का सेपरेशन, IT बैंड्स का सेपरेशन। ये एथलीट बहुत कम समय में परफेक्शन चेज कर रहा है। इन्होंने बताया कि इनके काव्स कभी भी नहीं दिखते थे और वो पहली बार इन्होंने देखे हैं। लगातार ये एथलीट नए नए मसल पुट ऑन जब कर रहा है तो खुद ही हैरान हो रहा है अपने आप में। इन्होंने अपने जब हैमस्ट्रिंग्स दिखाए तो उन्होंने कहा पूरा वो पहले एक चंक दिखता था, एक पूरा मसल, पर अब लाइन्स दिख रही है इनके हैमस्ट्रिंग्स में। बात सारी है कि सैम को चाहिए और समय, 2 साल और इस एथलीट को मिल जाएंगे तो पता नहीं और कितने अलग अलग मसल सेपरेशन और कितने नए मसल फाइबर से एथलीट पुट कर लेगा, जब तक डिवीजन इनको करने दे रही है, यानी कि अपनी वेट लिमिट में। और सैम का एक ब्राइट फ्यूचर है। स्किन टेक्सचर अच्छा नज़र आ रहा है अभी, मसल्स की शेप बहुत अच्छी है, जेनेटिक्स बहुत परफेक्ट है और ये एथलीट जा भी रहा है ऊपर। तो मेरे को तो बड़ा फ्यूचर इनका ब्राइट नज़र आता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इतना ज़्यादा ऊपर एकदम से नहीं जाते हैं, वो ड्राइव बस दिखाने की होती है, व्यूज़ इकट्ठा करने की और अपना प्लेटफॉर्म बूस्ट करने की। पर सैम एक्चुअली में एक एथलीट के तौर पे ऊपर उभरते हुए नजर आ रहे हैं अपने करियर में। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।